नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली का अध्यादेश बिल जैसे ही पास हुआ, यानी अरविंद केजरीवाल जी को जैसे ही झटका लगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने आए। उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जब ये बिल आएगा तो मैं इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। शायद उनको उम्मीद थी कि इस बिल के बाद वो जो है विजयी हो जाएंगे और जो दल उन्होंने मिलाए हैं, INDIA नाम का जो गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 26 पार्टियां उनके साथ हैं, उनको शायद लग रहा था कि वो बिल को पास कराने से रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी आए, अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो हो सकता है कुछ नई बात करें, कोई ऐसी घोषणा कर दें कि भाई मैं तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में कुछ पावर तो बचेगी नहीं। लेकिन जैसा उन्होंने बोला वो उम्मीद तो किसी को नहीं थी। आप सोचिए कि इस बिल को लेकर के पहले जो चर्चा हुई वो लोकसभा में हुई है, और लोकसभा में जब ये चर्चा हुई, कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी पार्टियां वहां चर्चा में शामिल हुए हैं। और जो सवाल उन्होंने उठाए, एक सवाल उन्होंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को यह दबाना चाहते हैं, उसके फैसले को रोक दिया गया। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि यह गैर संवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, केंद्र सरकार जबरदस्ती राज्य सरकार के अधिकारों का हनन करके सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। तीसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं होगा, दिल्ली को LG चलाएंगे। ये जो आरोप इन्होंने लगाए, इन सब आरोपों का भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने जवाब दिया, और अंत में लोकसभा में अमित शाह जी ने भी इसका जवाब दिया था। यह राज्यसभा में फिर रिपीट किया गया, फिर से यही झूठ फैलाया गया। इस झूठ में कांग्रेस के बड़े बड़े वकील शामिल हुए, फिर से यही बार बार झूठ बोला गया। हर मेंबर ने यह झूठ बोला, और वही झूठ अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब इस बिल के मामले में हार गए और अब उनको यह लगने लगा कि जेल जाना तो तय ही है, क्योंकि अमित शाह जी ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इनके बंगले का जिक्र किया है, और बंगले के जिक्र के अलावा घोटालों की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि ये घोटालों को दबाना चाहते थे, घोटालों की सबूत मिटाना चाहते थे, इसलिए केंद्र सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, वो अध्यादेश के जरिए इस पर रोक लगाई, जो वो ट्रांसफर पोस्टिंग तत्काल करने लगे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी फिर से एक बार विक्टिम कार्ड खेलने के मोड में नजर आए। वो फिर से वही कार्ड खेल रहे हैं जो पहले से खेलते आए हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता देखो, मोदी जी ने अब सारे अधिकार छीन लिए। कितना बड़ा झूठ! एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें बोल सकता है क्या? ये जो बिल आया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि किसी क्लर्क, किसी चपरासी, किसी मैनेजर का ट्रांसफर पोस्टिंग वो कमेटी करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे और उसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई है। ये जो कमेटी है, इसमें अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के CM, और एक मुख्य सचिव है, एक गृह सचिव है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री किस तरह का झूठ बोल सकता है, यह पहली बार देश देख रहा है। वो टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अब तो मोदी जी चपरासी कौन सी फाइल उठाएगा, यह भी मोदी जी तय करेंगे। सोचिए कितने ताज्जुब की बात है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से एक तो अपमानित कर रहे हैं और झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास यही काम रह गया है कि वो दिल्ली का जो चपरासी है उसका ट्रांसफर कराएंगे, पोस्टिंग कराएंगे? अभी तक कराया है क्या? अभी तक ऐसा हुआ है क्या? ऐसा बिल में कहीं लिखा है क्या? इतनी बार बिल को पढ़ा गया है। अमित शाह जी ने 2 बार इस बिल पर विस्तृत चर्चा कर दी है, और कांग्रेस में तो बड़े बड़े वकील हैं, वो इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फिर वही झूठ। भाई, इस बिल में सीधा सीधा है कि जो A कैटेगरी के अधिकारी हैं, यानी IAS, IPS और दानिश का अधिकारी, ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये
3 कैटेगरी के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग ये कमेटी करेगी। केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। ये 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें 2 आईएएस अधिकारी रहेंगे और एक मुख्यमंत्री खुद स्वयं रहेंगे। और फिर अगर ये 3 फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनल डिसीजन दिल्ली के एलजी का होगा। अब इस बात को इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहते हैं साहब ये तो जो है 15 साल इनको दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया, इनको तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया। तो अगर नकार दिया है तो क्या आपको भ्रष्टाचार की छूट दी थी दिल्ली की जनता ने? मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुमत नहीं मिला, लेकिन 7 सांसद हैं महोदय। ये जो 7 सांसद हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली की जनता के वोट से ही बने हैं। आप समझते हैं कि आपके विधायक जीत के आ गए तो बस दिल्ली में दिल्ली के राजा आप हो गए, जैसा आपने विधानसभा में कहा दिल्ली के मालिक हम हैं। भाई मालिक नहीं बने हो आप। जो भी विधायक होता है या कोई पार्षद होता है या सांसद होता है, सेवक होता है, जनता का सेवक, जनता के द्वारा चुना हुआ। तो आप कह रहे हो दिल्ली के मालिक हम हो गए, केवल आप मुख्यमंत्री बन गए तो क्या मालिक हो गए? तो फिर सांसद कौन है? सांसद भी तो दिल्ली वालों की वोट से बने हैं, तो सांसदों का अधिकार नहीं है? इतना अहंकार। आप अपने को मोदी जी पर ब्लेम कर रहे हैं, मोदी जी अहंकार करते हैं। अहंकार तो आपके अंदर दिख रहा है, आपकी भाषा में दिखाई दे रहा है। और फिर अगर बात है तो सच को स्वीकारो ना। झूठ बोलकर क्यों जनता को बरगला रहे हैं? बताओ जनता को कि हमारे भ्रष्टाचार थे, उसकी फाइलों में हम ऐसी गड़बड़ कर रहे थे। जनता तो सब जान रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अब जो कर्मचारी हैं इनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, क्लर्क, सबके बारे में अब केंद्र सरकार और मोदी जी तय करेंगे। इससे पता वो क्या करना चाहते हैं? दिल्ली के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो उनके अंदर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अब डर जाओ। अभी तक तो मेरे अंडर थे, दिल्ली सरकार के अंडर थे, अब ये केंद्र के अंडर आ गए। वो कह रहे हैं साहब चाहे जल बोर्ड हो, चाहे ऐसा होगा क्या? दिल्ली के अंदर जो पहले से पॉलिसी चल रही थी वही चलेगी। जो बोर्ड हैं उनके जो चेयरमैन हैं जैसे कि डीईआरसी, उसके नियुक्ति में वो कमेटी करेगी। जिस तरह से जल बोर्ड है उसका जो चेयरमैन होगा वो नियुक्ति ये कमेटी करेगी। यानी सीधी भाषा में आप समझ लीजिए, बिल में कितनी बार बोल बोल के अमित शाह जी ने बताया है कि ये ना तो राज्यों के अधिकारों का हनन है, राज्य का जो काम है वो करेगा राज्य का विधायक, आप करिए जो आपके क्षेत्र के काम है, सांसद का जो काम है वो सांसद करेगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एक राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे मिल सकता है जबकि वो पूर्ण राज्य है नहीं? और भारत में दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इकलौता ऐसा यूटी नहीं है। ऐसे भारत में कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो एक अधिकारी को दूसरे राज्य में कोई मुख्यमंत्री कैसे ट्रांसफर कर सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जो उनके सचिव लेवल के आईएएस अधिकारी हैं या आईपीएस हैं उनका ट्रांसफर अपनी मर्जी से हरियाणा कर सकते हैं? किसी का ट्रांसफर दिल्ली कर सकते हैं? किसी का ट्रांसफर महाराष्ट्र में कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। पूर्ण राज्य है तब भी नहीं कर सकते। क्या वहां के एलजी कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, नहीं कर सकते। ना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के एलजी साहब वो दिल्ली ट्रांसफर कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश के एलजी या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कर सकते हैं। ये काम कौन करता है? वहां से आप रिकमेंडेशन भेजेंगे केंद्र को और केंद्र इस काम को करेगा। लेकिन जब पूर्ण राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, इनके जो मुख्यमंत्री हैं जिस आईएएस अधिकारी का चाहे मंत्रालय बदल सकते हैं, जिसका ट्रांसफर कहीं उठाकर कहीं भी कर सकते हैं। और आईपीएस अधिकारी आप देखते ही हैं, जो एसएसपी हैं जिले के, जो डीएम हैं, उनका ट्रांसफर अधिकतर मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो बात सच जो है वो देश की जनता आप समझती है, मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की बाकी जनता मूर्ख है। और इसलिए केजरीवाल जी के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। झूठ बोलकर वो एक कवर अप करना चाहते हैं, जनता के सामने अपने उन गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी पोल अमित शाह जी ने सदन के अंदर खोली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।